पर कुछ दिवाली वाले शॉट्स फटते हैं। ये पटाखे 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा के टेम्परेचर से जलते हैं, यानी फुल पावर में चल रहे ओवन से 2 गुना ज्यादा। ये तो बहुत गर्म हुआ। तो फिर एरन को चटका क्यों नहीं लग रहा? एरन ने प्रोटेक्शन के लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये पाइप्स प्लास्टिक के बनते हैं जो हीट का पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए उन्हें गर्मी से किसी भी तरह तकलीफ नहीं होती। मेरे भाइयों, इसे कहते हैं जश्न मनाना। मगर उन्हें बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो ये अजीब सा फंगस का ढेर लग रहा है। वाओ, नेचर भी बड़ी कमाल की चीज है। ये जीव देखने में भले ही खूबसूरत ना हो, मगर अपनी छाप जरूर छोड़ जाता है। ओह, देखो इसने कोई कलर निकाला। हाथ देखने दो, हाथ देखने दो। इसलिए रास्ते की किसी भी चीज को उठाकर उसे दबाना नहीं चाहिए। इससे मेरे दिमाग में 2 सवाल हैं। ये क्या चीज है और ये क्या निकला है उस चीज में से? एलन, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। इसी को कहते हैं कैलिफोर्निया सी हेयर। इसे सी हेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके गैस्ट्रोपॉड टेंटिकल्स सर के ऊपर निकलकर खरगोश के कान का शेप बनाते हैं। वो पर्पल कलर एक्चुअली सी स्लग का डिफेंस सिस्टम है। बहुत अजीब दिख रहा है। हाँ, सच ये है। रंग सी हेयर के शिकारी के फेवरेट खाने की तरह है, जिससे शिकारी का ध्यान भटकता है और सी हेयर भाग निकलता है। ये शेर से बचकर भागते समय पीछे मांस का टुकड़ा फेंकने के बराबर है। जो भी हो, ये इंक बड़ा ही प्यारा है। इस लिक्विड को ओपलाइन कहते हैं और ये पर्पल डाई, यूरिया अमोनियम और अमीनो एसिड्स का मिक्सचर है। ये आपको सुनने में इंटरेस्टिंग न लगे, मगर सी हेयर के शिकारी यानी रॉक लॉबस्टर्स के लिए ये डिलिशियस है। ओपलीन बहुत ही स्टिकी होता है और ये रॉक लॉबस्टर के सेंसरी ऑर्गन्स और आंखें और एंटेने को ढक देता है, जिससे सी हेयर को आसानी से भागने का मौका मिल जाता है। देखो 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 देखो। इन सी स्लग्स को उठाने की गलती मत करना, वरना देखा ना ये कैसे फाइट बैक करते हैं। ये पर्पल इंक है। हमारे ये महाशय इतना महान कार्य कैसे कर पा रहे हैं? जब बुलेट मेटल प्लेट से टकराते हैं तो अपनी एनर्जी इस प्लेट को ट्रांसफर करते हैं, जिससे प्लेट वाइब्रेट होता है। जितना बड़ा प्लेट होगा, नोट उतना ही लो होगा। गोली लगने के बाद बड़ी प्लेट का ज्यादा बड़ा इलाका आगे पीछे होता है, यानी छोटी प्लेट के मुकाबले वाइब्रेशंस कम गति से पैदा होते हैं और इस कम फ्रीक्वेंसी का मतलब है निचला सुर। दरअसल प्लेट की थिकनेस पर भी वाइब्रेशन निर्भर करता है। अगर प्लेट ज्यादा मोटी हो तो वो आसानी से नहीं मुड़ती, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी तेज हो जाती है। पहले सही साउंड निकालना मुश्किल था, क्योंकि मेटल की थिकनेस एग्जैक्ट होनी चाहिए। 1.5 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर से सही साउंड मिलता है। अगर आप थिकनेस कम कर दें तो सुर बहुत ऊपर चला जाता है। विटाली की एक्यूरेसी का भी जवाब नहीं है। वो प्लेट को बिल्कुल बीचों बीच हिट कर रहे हैं। अगर विटाली बुलेट को प्लेट की एज पर मारते तो इससे बिल्कुल ही अलग वाइब्रेशन पैदा होता और साउंड और फ्रीक्वेंसी बहुत ही अलग होती। मेरे YouTube वीडियो में लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं शूट कैसे करता हूं, वो भी दोनों हाथों से। ये बहुत ही मुश्किल है। एक्चुअली मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार इसमें है। मेरे परदादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ये हिप्पोपोटामस वाटरमेलन को एक बार में चबा रही है। मोमो इतनी आसानी से वाटरमेलन को कैसे चबा पा रही है? हिप्पोस की बाइट को इतना इम्प्रेसिव बनाने के पीछे 2 चीजें हैं। एक ये कि वो अपना मुंह 150 डिग्रीज तक खोल सकते हैं, जो कि कोई भी जानवर नहीं कर सकता, और दूसरा ये कि वो बड़ी ताकत के साथ अपना मुंह बंद कर पाते हैं। जब वो अपना मुंह बंद करते हैं तो करीब 1800 पाउंड या 800 किलो के फोर्स के साथ बंद करते हैं। ये लो खाओ। उनके जबड़े भी बहुत बड़े हैं, लंबाई में लगभग 2 फुट या आधा मीटर से थोड़ा ज्यादा। इसलिए वाटरमेलन आसानी से मुंह में फिट हो जाता है। हिप्पोस के जबड़े की ताकत जबरदस्त है, मगर टेबल मैनर्स बिल्कुल नहीं है। कैसे कर रहे हैं? स्टील वूल बनता है 98% आयरन और 2% कार्बन का। जब वो स्टील वूल को 9 वोल्ट की बैटरी से अटैच करते हैं तो सर्किट पूरा होता है, जिससे कि स्टील वूल में करंट फ्लो होना शुरू होता है। इस दौरान स्टील वूल का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि करंट पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से स्टील के एटम से टकराते हैं और ऐसा करते हुए काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल जाती है,
इसे ओमिक हीटिंग कहते हैं। अब क्योंकि हर वायर इतना छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के पास आगे बढ़ने की जगह नहीं होती और वो स्टील एटम से टकराकर हीट पैदा करते हैं और स्टील वुल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अब जब वो इस स्टील वुल को घुमाते हैं तो आयन ज्यादा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जिससे वो और ज्यादा तेज जलने लगता है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि जब स्टील वुल को घुमाया जाता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है और साथ ही लगातार